हिंदी विरोधी आग में जल गया ठाकरे भाइयों का गुरूर। पहले चुनाव में ही दोनों भाइयों का घमंड चकनाचूर। 20 साल बाद साथ आए उद्धव और राज, 20 हफ्ते में ही बीजेपी ने छीन लिया ताज। बहुत महंगा पड़ा हिंदी बोलने वालों को मरना पीटना। उद्धव और राज ठाकरे का असंभव हो गया चुनाव जीतना। अपनी पहली परीक्षा में उद्धव और राज ठाकरे बुरी तरीके से फेल हो गए। मुंबई के सबसे मशहूर चुनाव में दोनों भाइयों की शर्मनाक हार हुई है और इसकी वजह मुंबई में नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना, हिंदी बोलने पर मारना पीटना और भारत के ही लोगों को महाराष्ट्र से बाहर जाने के लिए धमकाना। जी हां, 9 साल से जहां उद्धव ठाकरे की हुकूमत थी, उस गढ़ में अब ठाकरे ब्रदर्स का सफाया हो गया है। महाराष्ट्र में द बेस्ट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी चुनाव यानी कि BEST चुनाव 2025 के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। ये बेस्ट वही है जो मुंबई की बसों पर आपने अक्सर लिखा हुआ देखा होगा। इस चुनाव के लिए 18 अगस्त 2025 को मतदान हुआ। मंगलवार 19 अगस्त 2025 को इसके रिजल्ट की घोषणा हुई, लेकिन भारी बारिश के कारण वोट काउंटिंग देर से शुरू हुई और परिणाम देरी से आए। जानते नतीजों ने कैसे एटम बम फोड़ा है। राज और उद्धव दोनों पार्टियों को 21 में से एक भी सीट नहीं मिली। शशांक राव के नेतृत्व वाली बेस्ट वर्कर्स यूनियन ने 14 सीटें जीती, जबकि बीजेपी समर्थित प्रसाद लाड और प्रवीण दारेकर के पैनल ने 7 सीटें हासिल की है। ये हार ठाकरे बंधुओं के लिए एक बड़ा झटका है, खास करके तब जब BMC चुनाव नजदीक है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यानी कि UBT ने लगातार 9 वर्षों तक बेस्ट पर पेटी में सत्ता पर कब्जा बनाए रखा था, लेकिन इस बार परिणाम पूरी तरीके से उलट गए। नतीजों में स्पष्ट हुआ कि कर्मचारियों ने ठाकरे भाइयों की राजनीति को नकार दिया और नए नेतृत्व को मौका दिया। चुनाव से पहले उद्धव और राज ठाकरे ने सीट बंटवारे का फार्मूला तय किया था। उद्धव की पार्टी ने 18 सीटों पर और राज ठाकरे मनसे ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन दोनों ही गुटों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। नतीजे बताते हैं कि ये गठजोड़ कर्मचारियों के बीच भरोसा जीतने में पूरी तरह से विफल रहा। महाराष्ट्र के मिडिल क्लास लोगों ने दोनों भाइयों की नफरत वाली राजनीति को नकार दिया है और बता दिया है कि मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मराठी भाषा और मराठी नायकों का सम्मान पूरा देश करता है, लेकिन अगर भाषा के नाम पर किसी को डराया धमकाया जाएगा तो चुनाव में पब्लिक ऐसे ही सबक सिखाएगी। अब एक ऐसी खबर जान लीजिए जो आपके होश उड़ा सकती है और उद्धव ठाकरे भी खबर सुनकर सन्न है। जानते हैं राज ठाकरे ने हार के बाद क्या किया है। हार के अगले दिन MNS अध्यक्ष राज ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके सरकारी आवास वर्षा पहुंचे। इस मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा होने लगी है। राज ठाकरे के साथ MNS नेता बाला नांदगावकर भी थे। देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात और बात लगभग आधे घंटे तक चली। अभी तक ये सामने नहीं आया है कि उनके बीच क्या बातचीत हुई, लेकिन इतना तय है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में किसी भी वक्त फिर से दीवार खड़ी हो सकती है।